नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद हर एक चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है और लगातार ये चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं, ये जाहिर तौर पर कहीं न कहीं लोगों के मत क्या है, लोग आखिर किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, क्या गठबंधन को पसंद किया जा रहा है या नहीं, ये तमाम जो है नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। और ऐसा ही एक चुनाव नतीजा महाराष्ट्र में सामने आया है। पुणे विश्वविद्यालय चुनाव नतीजे में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने 6 में से 5 पदों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। तो पुणे विश्वविद्यालय चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने महाविकास आघाड़ी को मात देकर 6 में से 5 पदों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। आपको बता दें, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में बीजेपी समर्थक विद्यापीठ विकास मंच ने जीत हासिल की। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने हालांकि इसको लेकर काफी हंगामा भी किया। जिस तरह से संस्थागत समूह की 6 में से 5 सीटों पर निर्विरोध जीत हुई है, उसको लेकर महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने काफी हंगामा भी किया। 6 निदेशकों के खुले समूह से डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटिल, डॉक्टर अपूर्वा हिरे, प्रोफेसर विनायक आबेकर, अशोक सावंत और महिला समूह में डॉक्टर ज्योत्सना एकबोटे निर्विरोध उम्मीदवारों में शामिल हैं। एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, हालांकि उस सीट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए वो जगह खाली रह जाती है। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार शासी निकाय का चुनाव निर्विरोध हुआ है, यानी जिस तरह से बीजेपी की ये निर्विरोध जीत हुई है, ये अपने आप में बड़ी जीत है, एक बेहद महत्वपूर्ण जीत इसे कहा जाएगा। चूंकि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय अपने आप में एक बड़ा जो शिक्षण संस्थान है और उसमें जो चुनाव हुए हैं, आपको बता दें जो सीनेट के चुनाव हुए हैं, उसमें जाहिर तौर पर ये जीत, जिसमें राजनीतिक दलों ने इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें अपने आप में खास मायने रखती है। और यही वजह है कि ये चुनाव और इस चुनाव में जीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुणे यूनिवर्सिटी का चुनाव इस बार काफी चर्चा में भी है, क्योंकि पहली बार सीनेट के चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने सीधे तौर पर हिस्सा लिया है। विश्वविद्यालय छात्र राजनीति में बीजेपी के साथ महाविकास आघाड़ी का एक नया प्रयोग आकार ले चुका है। शिवसेना, ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस ने सावित्रीबाई फुले प्रगति पैनल की घोषणा करने के लिए एक साथ 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि इससे चुनाव में गतिरोध बना रहेगा। हालांकि विकास मंच ने 5 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल कर बढ़त बना ली है, यानी जिस तरह से 6 में से 5 सीटें निर्विरोध जीती गई हैं, वो अपने आप में एक बड़ी जीत है, एक खास बढ़त इस सीनेट के चुनाव में बीजेपी पहले ही बना चुकी है। आपको ये बता दें कि इस बीच यूनिवर्सिटी में अब बीजेपी और महाविकास आघाड़ी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इस तरह की राजनीति से विश्वविद्यालय का माहौल और छात्र राजनीति भरेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये चुनाव न्याय के सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होंगे, ये भी सवाल है। लगातार ये सवाल तमाम लोगों से पूछा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से लगातार चुनावी समीकरण, राजनीतिक समीकरण वहां बदल रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। हाल ही में जो महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही बीजेपी ने मिलकर वहां सत्ता पर वो काबिज हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि पहले शिवसेना का हिस्सा थे, उन्होंने बगावत की और उनके साथ तमाम विधायकों ने भी बगावत की, जिसके बाद उद्धव गुट तैयार हुआ और इस तरह से बीजेपी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर काबिज हो गए। तो ये बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं महाराष्ट्र में देखने को मिला, जहां अपनों की ही नाराजगी उद्धव ठाकरे पर काफी भारी पड़ी और इस तरह से सत्ता से बेदखल हुई महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। जो गुट था, जो एक गठबंधन था, वो कहीं ना कहीं बिखर गया। हालांकि इसके बाद जो अब ये चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे वो बैंक के चुनाव हो, सहकारी समितियों के चुनाव हो या फिर वो ट्रेडर्स के चुनाव हो, तमाम जो अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों में चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे हों, लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है या फिर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को लोग जो है वो अपना
फोर्स देख रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो उपचुनाव हुआ उसमें जरूर उद्धव गुट की जीत हुई, उद्धव गुट की कैंडिडेट जीती, लेकिन जिस तरह से ये तमाम स्थानीय चुनाव हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं बहुमत मिल रहा है, बीजेपी की बड़ी जीत हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये चुनाव नतीजे जो बीएमसी का चुनाव, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव मुंबई में होना है, क्या उसमें कोई असर डालेंगे? क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात है कि इस बार बीएमसी पर किसका कब्जा होगा, बीएमसी में किसकी सरकार होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुंबई महानगर पालिका अपने आप में एक इतनी बड़ी जो है चुनाव है, मिनी विधानसभा चुनाव इन्हें कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर तमाम पार्टी पूरा दमखम लगाएंगी। लेकिन बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर ली है, चुनावी रणनीति तैयार की जा चुकी है। तमाम नेता लगातार कोशिश यही है कि बीएमसी में इस बार कब्जा किया जाए। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल जो है वो महाराष्ट्र में बनना शुरू हो गया है। जिस तरह से बीएमसी चुनावों का बिगुल हालांकि अभी तक फूका नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव जाहिर तौर पर सियासी सुगबुगाहट उसकी जरूर शुरू हो गई है, लेकिन तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में अब बीएमसी का चुनाव है, सबकी नजरें बीएमसी चुनाव पर टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक समीकरण बनते और बदलते दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच संजय राउत जो कि पाथरा चोल घोटाले में जेल में बंद थे वो वापस आ गए हैं, यानी जमानत उनकी हो गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देखना होगा कि अब ये बीएमसी का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। लेकिन वहीं पुणे विश्वविद्यालय चुनाव अपने आप में बेहद अहम चुनाव, और पहली बार सीधे तौर पर इस चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया है, जहां महाविकास आघाड़ी इस चुनाव में पूरी तरीके से हारती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 6 में से 5 पदों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। तो कुल मिलाकर चुनावी माहौल महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। उन सब के बीच ये पुणे विश्वविद्यालय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जहां सियासी हलचल काफी तेज है, लेकिन अपने आप में ये नतीजे बताने के लिए काफी हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी के नेता, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाती रही है कि दरअसल उन्होंने ऐसी सांठगांठ की, ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया, विधायकों को खरीदने तक का आरोप लगाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजे सामने आए हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफा जो नतीजा है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, और 6 में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत। ये अपने आप में बीएमसी चुनाव से पहले तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में हैं उसमें कहीं ना कहीं उत्साह पैदा होगा, उसमें कहीं ना कहीं जोश डालने के लिए चुनाव नतीजे काफी हैं। यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी दरअसल चुनाव हो रहे हैं, एक एक चुनाव काफी मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम चुनावी जिस तरह से तमाम राजनीतिक समीकरण बने उसके बाद ये जो है सत्ता परिवर्तन हुआ, और उसके बाद तमाम चुनाव काफी अहम, काफी मायने रखते हैं, लोगों के मत का पता चल रहा है। और यही वजह है कि पुणे यूनिवर्सिटी का ये चुनाव भी अपने आप में काफी अहम है, जिसमें बीजेपी ने 6 में से 5 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।